गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास साधना मैम यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हमने जो है सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ खास जो है पॉइंट लिखा हुआ है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है भाषा 1 और भाषा 2 से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भाषा 1 में आपने हिंदी भरा है और भाषा 2 में आप लोग जो है वहाँ पे जो है हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश जो भी आपका एक सब्जेक्ट चूजिंग सब्जेक्ट होता है आप डालते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे संस्कृत लेते हैं और कुछ लोग हिंदी लेते हैं। तो यहाँ पे भाषा 1 का जो क्वेश्चन पेपर शुरू होता है वो 91 से 120 तक जाता है। और इसके बाद भाषा 2 यानी कि आपका अगर संस्कृत का है तो वो 121 से 150 तक जाएगा। और यदि आपने इंग्लिश लिया है तो भी आपका 121 से शुरू होगा। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है परीक्षा में, क्योंकि बहुत बार हमने ये चीज़ देखा है कि बच्चे जो है आपका 60 क्वेश्चन वहाँ पे ख़राब करके आ जाते हैं कि भाषा 1 में जो है भाषा 2 को, भाषा 2 में भाषा 1 को सॉल्व कर देते हैं। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा परीक्षा में, बिल्कुल पेशेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा। कोई भी वहाँ पर जो है ये नहीं करना है कि हमारा क्वेश्चन छूट जाए तो हम बहुत जल्दबाजी में जो है हिंदी में संस्कृत में हिंदी को सॉल्व करके चले आएँ। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देकर आप परीक्षा दीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि पैराग्राफ से जो 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि 15 नंबर का हिंदी में आपसे पैराग्राफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 नंबर का आपका संस्कृत या इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो यदि आप जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि पैराग्राफ तो पेपर में दिया ही रहता है, पैराग्राफ को क्या पढ़ना, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे बच्चों के 7 से 8 नंबर भी परीक्षा में लाने मुश्किल हो जाते हैं 15 नंबर में। इसलिए आप पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पैराग्राफ को बिल्कुल 15 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, बच्चा 1 नंबर से फेल हो जाता है। 15 नंबर के लिए आप पैराग्राफ से 2 से 3 बार पढ़िएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आंसर तो कम से कम 3 बार पैराग्राफ को पढ़िएगा। इसके बाद उसका आंसर और क्वेश्चन पढ़ के फिर उसके बाद पैराग्राफ से आंसर खोज के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जो है आप जल्दबाजी यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी आपके नंबर यहाँ पे ख़राब कर सकती है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने लिखा सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि सीटेट की परीक्षा में जैसे कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। तो बच्चे को आप प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, किसी दंड देना, डांटना, भेदभाव करना, अगर इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इस पर जो है निगेटिव पॉइंट आपके लिए होगा, आप वहाँ पे जो है उसे नहीं जो है टिक करेंगे। व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बाल की शिक्षा क्या कहती है, बच्चे को जो शिक्षा व्यवहारिक जीवन से जोड़ कर दी, जैसे 2005 यही कहता है। और बाल की शिक्षा तो आप जो है इस तरह के टॉपिक पे जो है इस तरह के ऑप्शन पे जो है टिक करेंगे, ना कि जो है रट्टा मारना, कंठस्थ करवाना, ये सब पे आप टिक नहीं करेंगे। विभिन्न संदर्भ में विभिन्न प्रकार से शिक्षा जो है विभिन्न संदर्भ में विभिन्न प्रकार से इस तरह का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे जो है टिक करके आएंगे। केवल ही, मात्र, कंठस्थ, सदैव, इस तरह के ऑप्शन पे आप जो है टिक नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ना, ये हमने आपको बता दिया है। और खोज आधारित मौका देना, यानी कि करके सीखने पर बाल की शिक्षा बल देती है। एनसीईआरटी 2005 भी करके सीखने पर बल देता है, तो आप लोग करके सीखने पर खोज आधारित इस तरह का ऑप्शन पे सही करेंगे। रट्टा मारना, याद करवाना, दोहराना, स्मरण करना, इस तरह के पॉइंट पे आप बल नहीं देंगे, वहाँ पे सही नहीं करेंगे। शिक्षक स्वयं आदर्श बर्ताव करके, इस तरह का ऑप्शन पे आप जो है सही करके आएंगे। यदि वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी की जीवनी पता पढ़ करके या किसी भी महान व्यक्तित्व का परिचय दे करके आप बच्चे को आदर्श व्यवहारिक नहीं बना सकते हैं। बच्चे को अगर उसके व्यवहार को आदर्श बनाना है तो आपको खुद आदर्श बनना होगा, यानी कि शिक्षक स्वयं आदर्श बर्ताव करके। ये चीज़ आपको इस बात पे जो है ध्यान देना है। गलतियाँ क्या है, अधिगम का हिस्सा है, तो इस तरह का पॉइंट अगर दिया गया है तो आप इसको सही करके आएंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, ये जो है वाइगॉस्की का पासवर्ड है, इस बात का ध्यान रखेंगे। शिक्षक क्या है, शिक्षक जो एनसीईआरटी 2005 की पासवर्ड क्या है, सुविधादाता और सुगम करता है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के पॉइंट पे आप जो है बल देंगे। शिक्षक जो है गुरु नहीं है, भगवान नहीं, इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा, आप वहाँ पे रॉन्ग करके आएंगे। और शिक्षक पे वो यहाँ पे जो दिया गया हमने आपको लिखा हुआ निष्क्रिय, इस तरह का शब्द जो है आपका जो भी ऑप्शन में रहेगा उस पर आप टिक नहीं करेंगे। दबाव डालना, रोकना, बच्चे पे दबाव डालना, रोकना, बच्चे की उपेक्षा करना, इस तरह के पॉइंट जो है रॉन्ग पॉइंट होंगे सीटेट की परीक्षा के अंतर्गत। सीटेट की परीक्षा में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे नोट करके लिखा है, कुछ सकारात्मक पॉइंट और कुछ नकारात्मक पॉइंट। इस चीज़ों पे आप बल इस चीज़ों पर आप ध्यान देकर परीक्षा में जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप साल को जरूर जाएंगे, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में, परीक्षा कोई भी हो,
क्वेश्चन तो रिपीट होते ही रहते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सीटेट की परीक्षा में वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत कठिन हो जाता है करना। यदि आप परीक्षा देने से पहले बहुत बार क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, सारी चीज़ सॉल्व करके जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारी ये सलाह आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे एक बात बतानी थी, वो मैं इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो सीढ़ियाँ उन्हीं मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हीं मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। आपकी तो मंजिल आसमान है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। थैंक यू दोस्तों।